जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों का अपनी, तो आहों का अपनी असर देखना है। तो आहों का अपनी, तो आहों का अपनी असर देखना है। तो आहों की अपनी असर देखना है। मेरे श्याम उबारा था जिस हाथ से गीध गज को, उबारा था जिस हाथ गीत गज को, उसी हाथ का अब, उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथ का अब, उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथ का अब असर देखना है। मेरे दुर्भिलनी के घर तुमने देखे, दुर्भिलनी के घर तुमने देखे, दुर्भिलनी के घर तुमने देखे। तो हमको तुम्हारा, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कि हमको तुम्हारा घर देखना है। कि हमको तुम्हारा घर देखना है।
टपकते हैं रागा बिंदु तुमसे ये कहे कर, टपकते हैं रागा बिंदु तुमसे ये कहे कर, टपकते हैं बिंदु तुमसे ये कहे कर। तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम इस सनातन धर्म मंच की मर्यादा को रखते हुए और अपने मन और वाणी को पावन बनाने के लिए बड़े भाव से प्रभु के नाम का संकीर्तन, क्योंकि बड़ा ही पावन समय, जिस समय में हम आप सत्संग करते हैं, सत्संग को संतों ने प्रथम भक्ति कहा है। यदि भक्ति कई प्रकार से की जाती है, लेकिन सत्संग प्रथम भक्ति का नंबर आता है। और ऐसे समय का लाभ लेने के लिए वही जाते हैं जिनके ऊपर नारायण की कृपा होती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में वर्णन है, बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। धर्म के काम में या सत्संग में वही जाते हैं जिनके ऊपर नारायण की कृपा होती है। अच्छा, अगर नारायण की कृपा नहीं है तो संतों ने लिखा, अगर नारायण की कृपा नहीं है तो हम धर्म क्षेत्र में जाना चाहें लेकिन कोई न कोई बाधा लग जाती है। बोले यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। धर्म के क्षेत्र में वही आते जिनके ऊपर नारायण की कृपा है। तो जो लोग उपस्थित हैं तो यही समझना चाहिए कि हम आपके ऊपर नारायण की कृपा है। अगर कृपा नहीं तो पहुंचना तो बड़ी मुश्किल बात है। उसे तमाम लोग विचार करते ठंडक में कहां जाएं, क्योंकि बड़ा ठंड है। लेकिन हमारे वेद पुराण कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, किसी भी प्रकार से अगर हम जाना चाहें लेकिन नारायण की कृपा नहीं है तो धर्म के कार्य में नहीं जा सकते हैं। और जब नारायण की कृपा होती तभी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। लोग संसार में विचार करते, कोई कहता है कि धन दुर्लभ है, तो कोई विचार करता परिवार दुर्लभ है,
लेकिन संतों ने कहा बोले सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होई, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों ने कहा संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं, एक तो भगवान की कथा और दूसरे में संत का समागम। अच्छा, हमने देखा भी है अगर नारायण की कृपा नहीं है तो इष्ट मित्र रिश्तेदार खूब मिलेंगे, लेकिन द्वार पर कभी संत नहीं आएगा। संत तो द्वार पर तभी आएगा जब नारायण की कृपा हो। अच्छा, परिवार वाले रिश्तेदार मित्र खूब मिले, जीवन में किसी संत से समागम न हो तो समझना चाहिए कि हम आपके ऊपर नारायण की कृपा नहीं है। तो आइए, बड़ा ही पावन समय, लेकिन ऐसे समय का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पावन किया जाए। अच्छा, मन और वाणी को पावन करने के लिए बड़ा सरल उपाय है। हम आप जब भगवान के नाम का चिंतन करते हैं तो हम आपकी अंतरात्मा निर्मल होती है, और जब आत्मा निर्मल होगी तभी तो संतों ने कहा है कि हमारे भगवान का कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का कहना वही भक्त हमें प्राप्त करते हैं जिनकी आत्मा निर्मल हो। अच्छा, आत्मा अगर निर्मल नहीं है तो ऊपर से हम चाहे जितना बनावा करें, बनावा तो संसार वालों को पसंद है, लेकिन हमारे भगवान तो केवल भाव के ऊपर रीझते हैं। दिखावा तो इस संसार में होता लेकिन हमारे भगवान तो केवल भक्त के भाव पर रीझ जाते हैं। तो आइए बड़े भाव से प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन, और निवेदन करना चाहूंगा बोलें सब लोग, भले ही धीम बोले लेकिन सब लोग बोलें। कि राम राजा सिया महारानी, राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। हाँ रजधानी, रजधानी हाँ रजधानी, रजधानी हाँ रजधानी। राम राजा हो, राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी।
राम राजा राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी 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 यमुना तीर द्वारिका नगरी यमुना तीर द्वारिका नगरी यमुना तीर द्वारिका नगरी कृष्ण राजा राधिका रानी द्वारिका रजधानी कृष्ण राजा द्वारिका रानी द्वारिका रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी हाँ रजधानी रजधानी हाँ रजधानी रजधानी हाँ रजधानी राम राजा हो जय हो राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। अच्छा आप लोग जयकारा थोड़ा उच्च स्वर से बोला कर। अन्य जगह पर धीम बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन बात अगर कहीं धर्म की आवे तो धर्म के काम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा आज के समय में सबसे ज्यादा अगर शर्म आती है तो धर्म के काम में आती है। दो लोग झगड़ा करें विवाद करें, देखो कितना तेज तेज बोलते हैं। अगर कहते भैया ते राम राम बोलो बड़ी शर्म लगती है। तो धर्म के काम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे वेद पुराण गवाही देते हैं। महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैवच। यद्यपि मानव के लिए अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन बात अगर धर्म पर आ जाए तो उस अहिंसा से हिंसा श्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा के लिए अगर की जाए तो धर्म के काम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा शर्म आती तो धर्म के काम में आती है। जैसे सत्संग हो रहा है तो इतने लोग उपस्थित हो, अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा होता तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता। अच्छा इससे एक अनुमान लगता है कुछ दिन के बाद ये भी संख्या खत्म हो जाएगी। और विचार करो जब धर्म बंद होगा तब तो केवल अधर्म बचेगा। अच्छा जब धर्म खत्म होगा केवल अधर्म बचेगा तो फिर विनाश में कितना समय है।
और परम सम्मानीय श्री सौरभ पांडे जी के द्वारा 501 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से मंगलमयी कामना है। बोलिए भक्त और भगवान की। आप लोग जो बाहर खड़े होकर कृपा करके अंदर आ जाओ तो और अच्छा लगा। वैसे खड़े तो लोग इलेक्शन में होते हैं, सत्संग में थोड़े खड़े होते, इलेक्शन में खड़े होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार की एक बड़ी सुंदर घटना है। भगवान सदाशिव माता भवानी कैलाश पर्वत के ऊपर विद्यमान है, और जिस समय माता पार्वती भगवान शिव के द्वारा कथा श्रवण पान करती है। अच्छा, कथाओं में दो नाम लिखे गए, एक तो पार्वती एक सती, और दोनों अलग हैं। सती अलग है, पार्वती अलग है। माता सती कनखल के राजा महाराज दक्ष की पुत्री है, और माता पार्वती गिरिराज हिमांचल की पुत्री है। माता पार्वती भगवान शिव से कथा पूछती, प्रभु हमें कोई कथा सुनाओ। अच्छा, जब सती जी साथ में थी तो भगवान शंकर ने कई बार प्रयास किया कि हम सती को कथा सुनावें, लेकिन सती सुन नहीं पाई। भगवान शंकर ने बहुत बार प्रयास किया सती कथा सुने, लेकिन सती जीवन में कभी कथा सुन नहीं पाई। अच्छा, जब कथा सुन नहीं पाई तो इनके जीवन से व्यथा समाप्त नहीं हुई। जब तक जीवन में कथा नहीं है तब तक व्यथा नहीं जाएगी। अच्छा, कथा का एक भाव होता है, केवल कथा सुनने से कल्याण नहीं होता है। तो कह दिया जाए केवल सुना जाए बस कल्याण हो जाएगा, फिर तो मुश्किल है, क्योंकि संसार में कर्म प्रधान है। कथा अगर हम सुने राम जी की, अच्छा काम करे रावण वाला, तो बताओ कथा का क्या महत्व है। कथा सुनने के बाद अगर वैसे आचरण किए जाएं तो तुम्हारी भी संसार में पूजा होगी। भगवान शिव ने बहुत बार प्रयास किया, खुद कथा सुनाई नहीं सुना पाए। भगवान शिव सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए कथा सुनाने के लिए। क्यों? सती जब कथा सुनेंगी तो इनके जीवन से व्यथा चली जाएगी। लेकिन महात्मा कुंभज ने कथा सुनाई तो वहां भी सती कथा नहीं सुन पाई। कुछ दिन रुक करके भगवान शिव ने सत्संग किया, और जब वहां से चले तो विचार किया अब कौन सी उपाय की जाए, क्योंकि महात्मा कुंभज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, सती सुन नहीं पाई। तो भगवान शिव ने विचार किया जिनकी कथा सुनाने के लिए हम लेकर के गए थे, अगर उनके दर्शन करा दिए जाएं तो इनके जीवन की व्यथा चली जाए। भगवान शिव राम जी के दर्शन कराने के लिए सती को लेकर के गए। अच्छा, दर्शन भगवान शिव ने राम जी के कराए, लेकिन सती की बात फिर भी समझ में नहीं आई। जब फिर भी समझ में नहीं आई, परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा भी लिया, लेकिन बात फिर भी समझ में नहीं आई। जबकि सती जान गई कि सच्चिदानंद है। अच्छा, जब जान गई थी तो फिर उसके बाद में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब परीक्षा लेकर के आई, भगवान शंकर ने पूछा देवी कैसे परीक्षा लिया, तो माता सती ने कहा बाबा हमने परीक्षा ही नहीं लिया। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, बोले लीन परीक्षा कवन विधि कहौ सत्य सब बात। भगवान शिव ने कहा देवी परीक्षा कैसे लिया, सत्य बताओ। तो इनका उत्तर क्या हुआ, बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई। महाराज हमने परीक्षा ही नहीं लिया। क्यों? अच्छा, ये बात इनकी समझ में नहीं आई तभी तो कहा। तो प्रमाण मिलता कि जब तक कथा नहीं है तो जीवन से व्यथा नहीं जाएगी।
जिस समय माता पार्वती जी बैठी तब कथा पूछने का प्रयास किया। अच्छा, जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जैसे यहां पर बैठे हो, चाहे जितना बढ़िया संकीर्तन करो, ताली बजाओ, गाओ, अब कोई क्या राम राम सत्य होगा हो, वो के द्वारे बैठ का ताली बजा के संकीर्तन करे लगो, फिर तो अशोभनीय है। एक बार माता सती गई थी भगवान शिव के पास, तो भगवान शिव ने आसन नहीं दिया। और जब पार्वती जी सन्मुख पहुंची भगवान शिव के, तो देखा क्या, भगवान शिव की तरफ जिस समय माता सती ने, पार्वती जी ने देखा कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, बोले धरे शरीर शांत रसु जैसे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, बोले धरे शरीर शांत रसु जैसे। भगवान शिव बड़ा शांत बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब माता पार्वती गई भगवान शिव के पास में। तब भगवान शिव ने सती पार्वती को अपने बाएं अंग में आसन दिया, देवी बैठो। और जब माता पार्वती बैठी तब निवेदन किया, बाबा हमें कथा सुनाओ। भगवान शिव ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। जिस समय माता पार्वती जी भगवान शिव के द्वारा कथा श्रवण करती है, अच्छा, एक कथावाचक और एक श्रोता, कथा बड़ी सुंदर। पहले के समय में प्रमाण मिलता है, कुछ समय पहले भी श्रोता कम थे, लेकिन जो श्रोता थे वो मजबूत थे। आजकल